झारखंड सरकार द्वारा छात्रों की वर्षों से लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में आसू छात्र संघ के आह्वान पर आगामी 20 दिसंबर शनिवार को शिक्षा के लिए भिक्षा थीम पर एक विशाल पदयात्रा आयोजित की जाएगी। ये पदयात्रा रानी बांध धैया से प्रारंभ होकर उपायुक्त कार्यालय धनबाद तक जाएगी। इस संबंध में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की रूपरेखा साझा करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि ये आंदोलन केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूरी में उठाया गया कदम है। पहले तो आज इस प्रेस वार्ता में सभी हमारे प्रेस मीडिया के भाई का स्वागत है कि हम लोग कम समय में आप लोग को बुलाएं और उपस्थित हुए। हम लोग आज प्रेस वार्ता छात्रवृत्ति को लेकर है, जो हम लोग देश का भविष्य कहते हैं, राज्य का भविष्य कहते हैं, वैसे छात्रों के लिए हम लोग जो छात्रवृत्ति लगातार 2 साल से नहीं मिल रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे कल्याण विभाग में मात्र 1900 रुपये पूरे झारखंड में है। ये हास्य का विषय है हम लोग के लिए। और इस सरकार को, ये सरकार जो झारखंड के नए गढ़ने की और नए नए बात करती है विकास की, तो यहाँ के युवाओं का जो गरीब गुरबा मध्यम वर्ग के परिवार जो छात्रवृत्ति का पैसा से पढ़ने के लिए, टेक्निकल पढ़ाई के लिए या ग्रेजुएशन करने के लिए सोचती है, वैसे छात्रों का भविष्य को ये कुचलने का काम कर रही है, जिसको लेकर हम लोग लगातार रांची में भी हम लोग वहाँ भी आंदोलन हुआ और हम लोग हजारीबाग में भी हजारों की संख्या में छात्रों ने भाग लिया और आज रामगढ़ में भी हुआ। उसी क्रम में हमारी छात्र संघ की पूरी टीम 20 तारीख को, आगामी 20 तारीख को हम लोग धैया रानी बांध से लेकर हम लोग पैदल मार्च करते हुए डीसी कार्यालय तक हम लोग पहुंचेंगे। और वहां हम लोग का ये आंदोलन का थीम है, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में पेन, जो कि हम लोग ये सरकार को इस पैदल मार्च और घेराव से संदेश देना चाहते हैं कि आप बच्चों को भीख मांगने पे मजबूर ना कर दे। बच्चों का अधिकार है छात्रवृत्ति, उसको दे और बच्चों का भविष्य बनाए। देखिए, आसू छात्र संघ के द्वारा झारखंड प्रदेश में पूरे राज्य भर में छात्रवृत्ति को लेकर के ये राज्यव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। क्योंकि राज्य सरकार में, हमारे इस स्टेट में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कल्याण से मिलने वाला जो स्कॉलरशिप है इसको बंद कर दिया गया, इसको रोक दिया गया है। तो पिछले 2 वर्षों से जो लंबित छात्रवृत्ति है उसका भुगतान करने की मांग को लेकर आसू छात्र संघ लगातार आंदोलन है, जिसके तहत राज्यव्यापी जो आंदोलन चल रहा है, तो उसी क्रम में हम लोग का जिलावार एक कार्यक्रम चल रहा है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने रांची में कार्यक्रम आयोजित किया, हजारीबाग में किया, अभी 17 को रामगढ़ को होना है। उसी क्रम में धनबाद में भी हम लोग 20 तारीख को हम लोग यहाँ पे धनबाद में बृहद पैमाने में एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका थीम हम लोग शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन रखे। चूंकि ये हमारा जो स्कॉलरशिप से मिलने वाला जो छात्रवृत्ति है, इस राशि के भरोसे इस पे हजारों नहीं लाखों छात्र पूरे झारखंड में हैं, जो उस पर निर्भर करता है कि वो हम ऐसे महंगे जो कोर्सेस होते हैं, लॉ का कोर्स होता है, बीटेक होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, आईटीआई होते हैं, बीएड होते हैं, जिसके लिए लाखों पैसा खर्च होता है। और लाखों पैसा खर्च होने में जो स्कॉलरशिप का पैसा आता है, तो एक उम्मीद जगती है कि उस पैसा से स्कॉलरशिप जो पैसा मिलता है, तो अगर चलिए हम ये कोर्स कर लेते हैं, हम भी लॉयर बनने का सपना देखते हैं, हम किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या महिला समूह से या अन्य प्रकार के तरह से लोन लेकर के ऐसे कोर्सेस करने का हिम्मत जुटान करते हैं और वो लोग स्कॉलरशिप का पैसा से वो लोग उसका चुकता करते हैं। तो एक गरीब परिवार का छात्र समुदाय जो उसमें रहते हैं, एक पूरा घर का जो वार्षिक पूरा आय रहता है, आय का एक हिस्सा लेकर के एक घर का बेटा बाहर जाकर के पढ़ाई करता है, इस उम्मीद में कि वो उस काबिल बने, वो उस लेवल का कोर्स करे और उस काबिल बने कि घर के जिम्मेदारी को संभाले। तो ये झारखंड सरकार इस तरह का काम करके यहाँ के हजारों लाखों युवाओं छात्रों का उस उम्मीद को, उस सपनों का तोड़ने का और कुचलने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ हम लोग ये छात्र आक्रोश मार्च, हम लोग जो छात्रवृत्ति आंदोलन हम लोग का है, शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन थीम पर पे हम लोग 20 दिसंबर को रानी बांध धैया से लेकर के डीसी ऑफिस कार्यालय तक हम लोग पैदल मार्च करते हुए वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे।